हेलो बच्चों। तो आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर 1 की। ठीक है। तो क्वेश्चन 9 से हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन 9 से लास्ट क्वेश्चन 16 तक जाने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम एंड टी। ओके, टेबल में दे रखा है एस एम और टी, ये रहा एस एम टी। In each case, whether M is the midpoint of segment ST, justify your answer। तो मतलब हमको चेक करना है कि जो M है, ये S और T कोई लाइन होगी, ऐसे S और T करके कोई लाइन होगी ना, ये S है और यहाँ पर T है। तो हमें चेक करना है कि क्या क्या ये M, इन केसेस में क्या ये M मिड पॉइंट है। तो बच्चों सुनो, आपको सबसे पहले पढ़ना होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास एक पॉइंट P है, राइट, और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है, एंड पॉइंट Q के x2 y2 है, और हमें ये मिड पॉइंट निकालना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, ध्यान दो। ये जो O पॉइंट है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं x1 और x2, अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं x1 और x2 को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझे ये y कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, और मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है मिड पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा, मैं y1 और y2 को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, समझे? तो अभी हम चेक करेंगे केस 1 में, मैं करके दिखाता हूं तुम्हें। ये वाला पहला वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा है, एंड ये लास्ट में फोर्थ है। ठीक है, पहले वाले पार्ट में देखते हैं, आ जाओ। पहले वाले पार्ट में ये लाइन है S और ये लाइन है T, और बीच में मिड पॉइंट है M। ठीक है, ये है -3,0, ये है 3,0, और ये है 0,0। तो हमें चेक करना है, चेक करना है। तो इसका मतलब हमारा x कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2। यहां पर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट है ना। तो जो x कोऑर्डिनेट है, ये इन दोनों के सम को 2 से डिवाइड करके आना चाहिए। ठीक है, तो -3 + 3 अपॉन 2, -3 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 0, 0 डिवाइड बाई 2, 0 को किससे भी डिवाइड करो, 0। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, जो कि सही है। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 क्या है हमारे पास, 0, y2 भी क्या है, 0 डिवाइड बाई 2। 0 + 0 तो बच्चों 0 ही होता है, 0 डिवाइड बाई 2 अगेन 0 होता है। इसका मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x वाला भी 0 होगा और y वाला भी 0 होगा। और क्वेश्चन में भी वही दे रखा है, ये देखो, x वाला भी 0 दे रखा है, y वाला भी 0 दे रखा है। इट मींस इज m द मिड पॉइंट ऑफ ST? यस। रीजन क्या है हमारा, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इधर ही कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं हमको। ठीक है, हमको तो कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं, लाइन तो वही है ST, है ना। चलो आ जाओ क्विकली। S के पॉइंट क्या है इस बार, 2,3, M के पॉइंट क्या दिए, 3,4, एंड T के पॉइंट क्या दिए, 4,5। तो हमें चेक करना है कि x1, ये x1 है अपना, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x और y है। तो हमें चेक करना है कि x1 और x2 को ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड करके, x1 और x2 को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके क्या मुझे ये 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, आ जाओ, इस तरीके से करके दिखाता हूं जैसे ऊपर है। तो m के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए आपके x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, क्या है बच्चों, x1, x1 इज 2, x2 इज 4 अपॉन 2, y1 क्या है हमारा, सॉरी, y1 क्या है हमारा 3, और y2 क्या है 5। 3 और 5 को ऐड करेंगे, 3 + 5 अपॉन 2। ठीक है, तो बच्चों 2 + 4 क्या होता है, 6 अपॉन 2, और 3 + 5 क्या होगा यहाँ पर, 8 अपॉन 2। तो 2 अपॉन 6 क्या, 6 अपॉन 2 क्या होगा, 3, 2 3 जा 6, एंड ये जो क्या हो जाएगा, 2 4 जाए 3,4। तो देखो क्वेश्चन में भी 3,4 ही दिया मिड पॉइंट, इसका मतलब ये भी सही है, सेम आंसर, यस। और क्या लगाया हमने, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। आ जाओ, अब हम थर्ड पार्ट चेक करेंगे, थर्ड पार्ट चेक करेंगे क्विकली। थर्ड पार्ट में भी हमें देखना है, इस बार कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इस बार हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो चुके हैं। एस के कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी, एस के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों हमारे, 0,0। एम के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,5, एंड वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी, टी के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,-10। तो अगेन चेक करेंगे, एम शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। व्हाट इज x1 हेयर बच्चा, 0, y1 क्या है 0, x2 क्या है 0,
y2 क्या है -10। ठीक है, चलो चेक करते हैं। व्हाट इज x1 0, x2 भी 0। चलो व्हाट इज y1 0, व्हाट इज y2 -10 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला रख रहे हैं हम, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आ जाओ। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 0, तो ये हो जाएगा 0.2। और 0 -10 क्या होता है बच्चों, 0 -10 हो जाएगा आपका ये ना, 0 प्लस -10, तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। 0 -10 क्या होगा अपना -10, तो ये वाला हो जाएगा -10/2। तो 0/2 तो बच्चों 0 होगा, और -10/2 क्या होगा, -5। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर +5 दिया है, तो इसका मतलब ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, नो। रीजन वही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमने चेक करा कि ये मिड पॉइंट नहीं आ रहा। मिड पॉइंट क्या आना चाहिए था, 0, -5। ठीक है, चलो आ जाओ, फोर्थ पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला लगाएगा। ठीक है, इस बार एस क्या है बच्चों हमारा, एस है -8,7। एम क्या दिया है अपना 0, -2। और टी क्या दिया है बच्चों हमको 6, -3। तो हमें एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या करना होगा बच्चों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चेक करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके देखते हैं, और देखेंगे कि वो m के जो कोऑर्डिनेट्स हमको क्वेश्चन में गिवन है उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या है बच्चों x1, x1 है -8, x2 है 6 अपॉन 2। y1 क्या है बच्चों, y1 है आपका 7 और y2 है -3, तो हो जाएगा 7 प्लस -3 अपॉन 2। तो -8 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, -2 अपॉन 2। यस और नो, -8 प्लस 6 आपका क्या होने वाला है, -2 अपॉन 2। और 7 -3 क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2। तो क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं बच्चों, यहाँ देखो, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये हो रहा है -1, 2। तो ये देखो क्या मैच कर रहा है क्या, देखो आप लोग ध्यान से, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना मैच। तो अगेन आंसर विल बी नो, मैच नहीं कर रहा है। क्या होने चाहिए थे मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, -1, 2। आया समझ में। ठीक है, ऐसे ही इनको करना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो 9th क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन भी सेम फंडा है। ठीक है, 10th क्वेश्चन का भी थोड़ा सेम फंडा है। देखो 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन दैट m, -7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से सुनो, गिवन दैट m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो ए बी नाम की एक लाइन बनाएंगे, ए बी नाम की एक लाइन बनाएंगे हम लोग। ये बना दी हमने एक लाइन, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और चेक करना है कि ये, सॉरी, ये एम है। क्या कोऑर्डिनेट्स है एम के, -7, 1। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, x, y। एंड ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 3, -4। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एम जो है डेफिनेटली मिड पॉइंट है, मतलब वो मिड पॉइंट है बता रहा है। तो हमें बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इस बार हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इस बार हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, साइड में जो है फॉर्मूला वही यूज होगा बच्चों। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या अपना देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला में, मिड पॉइंट फॉर्मूला में हमको अगर ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स वाला, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x की तरह एक्ट कर रहा है, y की तरह एक्ट कर रहा है, ये x2 की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला y2 की तरह एक्ट कर रहा है। फॉर्मूले में, मिड पॉइंट फॉर्मूला में x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यही तो बताया था देखो मैंने, x वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। फटाफट करते हैं। ठीक है, तो मुझे x कोऑर्डिनेट जो कि ऑलरेडी गिवन है, इस बार मुझे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है। आप कंफ्यूज मत करना, ये जो एक्स वाई है ना ये वाला, ये इस फॉर्मूले में ये x x2 की तरह बिहेव करेगा और y y2 की तरह बिहेव करेगा। देखो ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला में ये इधर x1 y1 है, इधर x2 y2 है, बीच में xy है। ठीक है, तो यहां पर बीच वालों को xy बोलते हैं, साइड वालों को x2 y2 बोलते हैं। क्वेश्चन में xy लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वैसे ही एक्ट करेंगे। तो देखो ये x हमको दिया है, हाँ इस बार दिया है -7। x1 हमको दिया है, बिल्कुल सर 3 दिया है, ये देखो x1 3 दिया है। x2 हमको क्या दिया है, x दिया है अपॉन 2। ये 2 इधर चला जाएगा तो ये जाएगा -14, 3 प्लस एक्स। नाउ दिस 3 विल ऑल्सो गो हेयर, यहाँ पर एडिशन में, इधर सब्ट्रैक्शन में जाएगा। -14 -3 क्या है बच्चों, -17। तो मतलब मुझे x वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, मुझे x वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, दैट इज -17। अब y वाला चेक करते हैं। देखो ये मिडिल टर्म क्या है, 1 है। ठीक है, मिडिल वाला y का कोऑर्डिनेट 1 है। y1 क्या है बच्चों, -4 है। y2 क्या है, y2 की जगह यहाँ पर y लिखा है तो y लिख दूंगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, -4 प्लस y। ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा,
2+4, 2+4 क्या होता है बच्चा 6, तो मुझे y वाला भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है -17,6। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। x वाला -17 है और y वाला 6 है। ठीक है, तो यही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमारा अपना 10th क्वेश्चन भी कवर हो चुका है। चलो आ जाओ 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों पहले, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ट्राइसेक्शन मतलब बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। ट्राइसेक्शन मींस डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन मतलब होता है कि कोई लाइन सेगमेंट है और वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, मैं लाइन बनाता हूं। मेरे पास एक लाइन है यहां से यहां तक, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर की लाइन है। मुझे इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ट्राइसेक्शन करना है। तो पहला ट्राइसेक्शन यहां पर होगा, दूसरा टुकड़ा यहां पर होगा, तीसरा टुकड़ा यहां तक ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब एक बार मुझे यहां पे कट करना है, एक बार मुझे यहां पे कट करना है, 3 टुकड़े हो जाएंगे ना फिर। तो ट्राइसेक्शन मतलब ये वाला टुकड़ा भी कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर, ये वाला पीस भी कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर, और ये वाला पीस भी कितने का होगा, 3 सेंटीमीटर। 3+3+3 9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, इसको ट्राइसेक्शन कहते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए एक लाइन है ए से लेकर बी तक, क्वेश्चन में दिया है ए के कोऑर्डिनेट से 4,7, बी के कोऑर्डिनेट से 16,-2। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो कि ट्राइसेक्शन बना रहे। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। विद पी क्लोजर टू ए, पी इज क्लोजर टू ए, दिख रहा है ना, एंड क्यू इज क्लोजर टू बी, क्यू इज क्लोजर टू बी, दिख रहा है ना। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। तो मुझे पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। डू दिस फॉर केस व्हेन द पॉइंट्स आर ये एंड ये, ए के पॉइंट से 4,7, बी के पॉइंट से 16,-2, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हम जल्दी जल्दी कर सके क्वेश्चन को। आ जाओ। अब यहां पर बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट है ए से बी तक, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट से x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट से x2 y2, और यहां पर कोई पॉइंट है P। पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, जैसे आप देख रहे हो ना ये दोनों मिड पॉइंट नहीं है, किसी भी लाइन में 2 मिड पॉइंट थोड़ी होते हैं, तो ये मिड पॉइंट तो है नहीं। तो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और उसके मुझे कोऑर्डिनेट निकालने। तो मुझे बस ये जानने की जरूरत है कि ये जो लाइन है ये किस रेशो में डिवाइडेड है, समझे। जैसे यहां पर देखो ये है 3 टुकड़े, अब इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, चलो दूसरा पेन यूज करता हूं। इस पॉइंट को बच्चा मैं बोल देता हूं P, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं Q। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब एक एक पार्ट है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यस और नो। अब अगर मुझे कोई बोले कि P पॉइंट पर डिवीजन का रेशो क्या बन रहा है, P पॉइंट पर लाइन कैसे डिवाइड हो रही है, तो अगर आप देखो तो एक टुकड़ा यहां बच रहा है और इधर 2 टुकड़े बच रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, P पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चों, 1 और इधर पे 2 बच रहे, तो मैं कहूंगा P पॉइंट पर 1:2 से लाइन डिवाइड हो रही है। P पॉइंट पर 1 टुकड़ा ऊपर बच रहा है, 2 टुकड़े नीचे बच रहे हैं, 1:2 से लाइन डिवाइड हो रही है। कोई मुझसे पूछेगा कि सर Q पॉइंट पे, तो Q पॉइंट पे उल्टा है, 2 यूनिट्स ऊपर बच रही है और 1 यूनिट नीचे बच रही है, तो Q पॉइंट पर 2:1 से लाइन डिवाइड हो रही है। आई बात समझ में, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर भी ये ट्राइसेक्शन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मतलब अगर मैं P पॉइंट पर देखूं, सिर्फ P पॉइंट पर, तो लाइन 1:2 से डिवाइड हो रही है। मतलब एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, और 2 टुकड़े इधर, 2 टुकड़े इधर, समझे। और अगर मैं Q पॉइंट में देखूं तो 2 टुकड़े इस साइड है 2:1, और एक टुकड़ा इस साइड है। समझ गए बात, ठीक है। नहीं आया समझ तो कमेंट करना। 2 टुकड़े इधर, एक टुकड़ा इधर, समझे। तो अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m/n में अगर कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई लाइन सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपको उसके अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने उस पॉइंट के जिसने लाइन को डिवाइड किया, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो एक्स वाई है तो एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा निकलने वाला है। m को x2 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, n को x1 से करना है, तो mx2 nx1, और नीचे जो रेशो है 1:2, 2:3, 3:4, उसका एडिशन, रेशो का एडिशन नीचे लिखना है, ठीक है, और उससे डिवाइड कर देना है। y वाला निकालना है तो my2 ny1 करना है और नीचे रेशो को ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, वो भी इसी से पैदा हुआ है। कैसे सर, देखो मिड पॉइंट में क्या होता है, जैसे मैंने लाइन सेगमेंट लिया, ये ए से लेकर बी तक मैंने लाइन सेगमेंट लिया, ये मैंने पॉइंट पी ले लिया,
ये एकदम बीचों बीच है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब ये वाला पार्ट भी उतना ही सेंटीमीटर का होगा जितना सेंटीमीटर का ये पार्ट है। तो रेशो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा ना रेशो। ये 1:1 में डिवाइडेड है कि एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर, एक इक्वल टुकड़ा लेफ्ट साइड एक इक्वल टुकड़ा राइट साइड। तो मतलब यहां पर m की वैल्यू भी क्या रहेगी 1, n की वैल्यू भी क्या रहेगी 1। अगर मैं यहां पर m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 डालूं तो देखो वही फॉर्मूला आएगा, m की जगह 1, यहां पर 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही रहेगा, और नीचे m प्लस n, 1 + 1 2, y2 प्लस y1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज तो होगा नहीं, और नीचे m प्लस n दोबारा 2। यही तो था अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है बच्चों वो सेक्शन फॉर्मूला से बनता है। जब ये देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने बनाया ना ऑटोमेटिक, तो क्या वो था मिड पॉइंट में ऐसा होता है, मिड पॉइंट में रेशो होता है 1:1, क्योंकि आधा इक्वल पार्ट इधर होता है, आधा इक्वल पार्ट लेफ्ट साइड, आधा इक्वल पार्ट राइट साइड, तो 1:1 होता है। तो m और n की वैल्यू वहां 1 और 1 होती है। यहां पर 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहां पर 1 डालेंगे तो x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x2 ही रहेगा। n भी 1 है, x1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 1 ही रहेगा, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y2 ही रहेगा, y1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा y1 ही रहेगा। समझे? तो सेक्शन फॉर्मूला की मदद से ही हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बनता है। ये मैंने आपको करके दिखाया, पर अभी हमें ये तो करना नहीं है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, तो ये पी पॉइंट पे मैंने क्या बोला, 1:2 से डिवाइडेड है, और इस पे 2:1 से। तो पहले मैं पी पॉइंट निकाल रहा हूँ, पी पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, पहले पी पॉइंट का। ठीक है, तो एम क्या रहेगा बच्चों, एम रहेगा 1। ये देखो पी पॉइंट पे क्या है, पी पॉइंट पे रेशो है 1:2, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू x2 मल्टीप्लाई बाय x2, 2 मल्टीप्लाई बाय x1। तो एक काम करता हूँ, x2 x1 की वैल्यू भी डालता हूँ। देखो यहाँ पर हमने पहले भी सीखा है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये वाला x2 होता है, और ये वाला y2 होता है। ठीक है ना, वैल्यू डालेंगे, फटाफट से वैल्यू डालता हूँ। m की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 16, n की वैल्यू है 2, और x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 4, और m प्लस n क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 2 3। फिर इधर आ जाएंगे बच्चों, m है 1, y2 क्या है अपना -2। ठीक है, n की वैल्यू क्या है बच्चों 2, और y1 की वैल्यू क्या है 7, m प्लस n क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 1:2 था ना, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, ऑब्वियसली दिस इज m एंड दिस इज n। ठीक है, वैल्यू डाल दी, x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू भी आप लोग को दिख ही रही है, यहाँ है। ठीक है, फटाफट से हमने वैल्यू डाल दी फॉर्मूले में। चलो, तो देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है। पी पॉइंट के लिए 16 1 जा 16 प्लस 8 अपॉन 3, यहाँ पे हो जाएगा -2, 7 2 जा 14 अपॉन 3। 16 + 8 कितना होगा बच्चों 24, इधर भी लिख देता हूँ 24 अपॉन 3, एंड 14 -2 कितना होगा बच्चों 12 अपॉन 3। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 8,4। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, 8,4। ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझे? अब ऐसे ही हम क्यू के भी निकालेंगे। क्यू के केस में क्या होगा बच्चों, बस यहां पर रेशो चेंज हो जाएगा। क्यू के केस में रेशो रहेगा 2:1। आ जाओ लिखते हैं फॉर क्यू, पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m + n। इधर भी लिखेंगे my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, वैल्यू डालूंगा, m और n, इस बार m/n क्या रहेगा बच्चों 2:1 फॉर क्यू के लिए। ठीक है, मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया ये चीज, क्यू के लिए 2:1 रहने वाला है। ठीक है, वैल्यू डालेंगे बच्चों फटाफट, m की जगह आएगा 2, x2 की जगह क्या रहेगा x2 इज 16। ठीक है, फिर अपना n की जगह आएगा 1, x1 की जगह क्या आएगा बच्चों 4, m + n रहेगा अपना 3, वही वापस से m की जगह पे आएगा 2, y2 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, ये देखो y2 क्या है -2, तो y2 की जगह पे आएगा -2 प्लस n की जगह आएगा 1, एंड y1 की जगह क्या आएगा बच्चों, y1 की जगह आएगा 7। ठीक है, तो मैं y1 की जगह यहाँ पे लिखने वाला हूँ 7, और m + n क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन क्या रहेगा बच्चों 3। ठीक है, फटाफट से करते हैं, 16 2 जा 32, 4 1 जा 4, तो 32 + 4 अपॉन 3, 2 2 जा -4, 7 1 जा 7 अपॉन 3। 32 + 4 कितना होता है बच्चों 36 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये 7 - 4 कितना हो जाएगा, 7 - 4 विल बी 3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, एंड ये 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले, 12,1। तो मिल गया मुझे, तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, और मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। ये है अपना क्यू के कोऑर्डिनेट्स, और ये है अपने पी के कोऑर्डिनेट्स। आपने क्या नई चीज सीखी, आज हमने नई चीज सीखी
अपना ये सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसको यूज करके ही आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, ये पहले क्लास 10 में हुआ करता था, सिलेबस अभी काफी अच्छा इनहांस कर दिया है, ये चीज क्लास 9th में डाल दी गई है। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला को लर्न करो, वैल्यू डालो और तुम समझ जाओगे कैसे सॉल्व करना है। नोटबुक और पेन लेकर बैठे रहो और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, तभी समझ में आएगा। ऐसा वीडियो बस टाइम पास की तरह देखोगे तो समझ नहीं आएगा। चलो आ जाओ, 12th क्वेश्चन पे आ जाते बच्चों फटाफट से। 12th क्वेश्चन क्या कहता है? गिवन द पॉइंट्स ए 1 -8, बी -4, 7 एंड सी इज -7, -4, show that they lie on a circle K whose center is at the origin 0, 0. What is the radius of the circle K? तो एक सर्कल है, सर्कल का नाम क्या है बच्चों? K। ठीक है, इस सर्कल का नाम क्या है बच्चों? K नाम है सर्कल का। तो हमें चेक करना है कि क्या ये पॉइंट्स ए बी सी, अच्छा नहीं चेक नहीं करना है, दे रखा है ऑलरेडी। तो वो बोल रहा है कि ए बी और सी, अच्छा नहीं शो करना है, सॉरी शो करना है। ठीक है ठीक है, माय फॉल्ट। तो हमें चेक करना है बच्चों कि जो ए वाला पॉइंट है ना 1, -8, और ये जो बी वाला पॉइंट है -4, 7, और ये सी वाला पॉइंट है -7, -4, ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर आपने तो ऑलरेडी बना दिया, मैंने बस चेक करने के लिए, मतलब मैंने बस अजम्पशन लिया है, गलत भी हो सकता है। चेक कैसे करेंगे? देखो मैंने इधर पे लिखा भी है थ्योरी में, if they all lie on same point, sorry, if they all lie on same point नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए if they all lie on same circle या same boundary of circle, boundary मतलब circumference। तो अगर ये सभी if they all lie on same boundary of circle, then as radius of circle is equal in all direction, then as नहीं लिखना, गलत इंग्लिश लिखी हुई है, then if they, मैं इसको सही कर देता हूँ, if they all lie, if they all lie, यहां पर मैं एज हटा देता हूं। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा पढ़ते हैं। इफ दे ऑल लाई ऑन सेम बाउंड्री देन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल तो ये भी इक्वल होता है, तो यहां से ले लूं, चाहे ऐसे में ले लूं, चाहे ऐसे में ले लूं, तो तीनों रेडियस है, और एक सर्कल का रेडियस तो हर तरफ से सेम ही होता है ना। तो इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी का आंसर सेम आना चाहिए। यस और नो? तो अब मेरे को यहाँ पे बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? पिछली वाली वीडियो में करा है हमने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस बार हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा बच्चों? इस बार हमको लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें लगाना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला और चेक करना होगा कि क्या ओ ए, ओ बी और ओ सी का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओ ए के बीच का डिस्टेंस, ओ बी के बीच का डिस्टेंस और ओ सी के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है कि नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैं एक बार याद दिला देता हूं। जैसे कोई लाइन है, ये पॉइंट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2। ठीक है, और हमको इसके बीच के डिस्टेंस निकालने की, ये 10 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, 6 यूनिट का है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते हैं बच्चों? अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं? x2 - x1 करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, और y वाले कोऑर्डिनेट्स को भी माइनस करते हैं और उनका स्क्वायर करते हैं, सिंपल। और फिर उनको ऐड करते हैं और फिर उनका स्क्वायर रूट करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। आई बात समझ में? ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं ओ ए, ओ बी और ओ सी का डिस्टेंस निकालने वाला हूं। आई बात समझ में? ठीक है, मैं ओ ए, ओ बी और ओ सी निकालने वाला हूं इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो सबसे पहले हम ओ ए के पीछे पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहले हम ओ ए के पीछे पढ़ेंगे। ये देखो, इसको मैं x1 y1 ले लूंगा, इसको मैं x2 y2 ले लूंगा, इधर वालों को किसी को भी ले लो, स्क्वायर करके आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो मैं करूंगा x2 - x1, व्हाट इज x2? 1 -0 प्लस y2 क्या रहेगा? -8, y1 क्या रहेगा? फिर से 0, और इनका स्क्वायर भी करना है। ठीक है, तो 1 - 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 - 0 तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। और -8 - 0 क्या होगा? -8, और -8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? -8 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +64, तो हो जाएगा +64। तो आंसर क्या आ रहा है ओए का बच्चों? ओए का आंसर आ रहा है √65। ओए का आंसर √6। अब ओबी और ओसी का आंसर भी यही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये जो बी और सी पॉइंट है, लाइन नहीं करते उसमें। ठीक है, चलो चेक करते फटाफट। ओबी क्या रहेगा बच्चों? इसको मैंने x1 y1 की तरह ट्रीट करना है और इधर वालों को x2 y2 की तरह ट्रीट करना है, ये समझ रहे हो? ठीक है, पहले इधर वाले को देख लो, इधर देखो, पहले इधर ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पर
x2 माइनस x1 करना है तो -4 माइनस 0 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 7 माइनस 0 उसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 0 से माइनस करके बच्चों कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, +16, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 प्लस 16 क्या होता है बच्चों, फिर से 65। -4 माइनस 0 क्या होगा, -4। -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। 7 माइनस 0 क्या होगा, 7। और 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर भी क्या होगा, 49। और 49 प्लस 16 दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 65। तो ओ ए ओ बी दोनों सेम आ गए। अब चेक करते हैं ओसी। ओसी को चेक करते हैं फटाफट से। ठीक है, व्हाट इज ओसी, ये x2 y2 की तरह बिहेव करेंगे। तो -7 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। -7 माइनस 0 क्या होगा बच्चों, -7 ही होगा। तो -7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, +49, और -4 का 16। अगेन 49 प्लस 16 कितना, 65। इसका मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये रेडियस है सर्कल के, ये सर्कल के रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने डायग्राम बनाया है वो सही है। ये तीनों के तीनों सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। ये भी सर्कल के सेंटर से √65 यूनिट दूर है, ये भी सर्कल से √65 यूनिट दूर है, ये भी सर्कल से √65 यूनिट दूर है। तो इसका मतलब सर्कल का रेडियस कितना है बच्चों, √65। चल अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है बच्चों, गिवन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट और दिए हमको, 2 पॉइंट और दिए, डी और ई। डी का कोऑर्डिनेट्स है -5,6 और ई के कोऑर्डिनेट्स है 0,9। ठीक है, तो चेक करना है फटाफट कि क्या डी और ई सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, मतलब सॉरी सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, या सर्कल के बाहर है। तो अगर देखो सुनो, अगर √65 से बड़ा आंसर आया तो इसका मतलब, सॉरी जैसे मैं ले लेता हूं कुछ आंसर आया, आंसर जो भी आएगा एक्स ले लेते हैं। अगर आंसर √65 से बड़ा आया तो वो सर्कल के बाहर है ना, क्योंकि √65 से बड़ा है तो मतलब यहां कहीं है, बाहर है। अगर आंसर √65 से छोटा आया तो इसका मतलब वो इनसाइड है, यहाँ √65 से छोटा मतलब छोटा पड़ गया, तो इनसाइड पड़ रहा है। और अगर आंसर एग्जैक्टली √65 आएगा तो इसका मतलब वो भी एग्जैक्टली बाउंड्री पर लाई कर रहा है। आई सिचुएशन समझ में, फटाफट चेक करते हैं, फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूले लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे ओडी को। ओडी नाउ सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ओडी चेक करते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं पहले, है ना, मैं पहले कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, डी के कोऑर्डिनेट्स है अपना -5,6। ठीक है, ये डी के कोऑर्डिनेट्स है। और ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों अपने, ई के कोऑर्डिनेट्स है 0,9, राइट। हाँ, ई के कोऑर्डिनेट्स है 0,9। तो ओडी और ओई चेक करेंगे, ठीक है, सेंटर से चेक करेंगे। चलो आ जाओ वही से फिर से, ठीक है वही करेंगे चेक। ठीक है, तो सेंटर कहाँ पे था, 0,0 पे। मैं दोबारा बना देता हूँ अगर बनाना है सर्कल तो। सेंटर था अपना 0,0 पर। और हमें चेक करना है कि डी अंदर लाया करता है, बाहर लाया करता है, ई अंदर लाया करता है कि बाहर लाया करता है। ठीक है, आ जाओ तो चेक करेंगे। जैसे मान लो, चलो इसको चेक करते हैं, -5, -0 का स्क्वायर, ये यहाँ पर x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे, और ये यहाँ पर x2 y2 की तरह। तो फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिखा रखा है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, सॉरी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो ये अपना x2 है, तो x2 माइनस x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अपना y2 क्या है, ये है, और y1 क्या है, 0 है। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर। चलो, तो ओडी क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 क्या होता है बच्चों, -5 ही रहेगा, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। और 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 6 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 36। एंड 36 प्लस 25, आई थिंक ये बड़ा आ रहा है। 36 प्लस 25 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आई थिंक 71 आ रहा है, लेट मी चेक, 61 आ रहा है शायद। 36 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 5 प्लस 1, हाँ 6, 61 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, क्या शर्त बोली थी कि अगर 65 से छोटा आ रहा है तो इनसाइड द सर्कल है। तो 65 से छोटा आ रहा है, सो ओ डी, सॉरी, सो डी लाइज इनसाइड द सर्कल। जो डी पॉइंट है अपना सर्कल के इनसाइड है। अब चलो बच्चों ई के लिए चेक करते हैं, फटाफट से साइड में ही कर देता हूं। ठीक है, ओ ई चेक करता हूं। यहाँ पर ये x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे और ये x2 y2 की तरह। तो आ जाओ, 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, x2 भी 0 है, y2 भी 0 है। एक मिनट, तो यहाँ पे x2 भी 0 है और x1 भी 0 है, तो दोनों 0 माइनस 0 रहेंगे।
ठीक है, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 करते हैं, तो y2 यहाँ पे 9 है और y1 यहाँ पर सॉरी y1 भी यहाँ पर 0 है। ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बच रहा है, ये तो 0 है पूरा, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है ना। और ये 9 माइनस 0 9 होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 81। तो ओ ई कितना हो जाएगा, ओ ई कितना आ रहा है बच्चों अपना, √81 आ रहा है। √81, अब √81 का आंसर हमको पता है 9 यूनिट्स होता है, पर पहले बस इतना सोचो, ये √81 65 से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है ना। तो मैंने क्या बोला था, अगर बड़ा है तो आउटसाइड द सर्कल, तो ये इसका मतलब जो ई पॉइंट है ये आउटसाइड द सर्कल लाई करने वाला है। सो ई पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। मैंने 3 कंडीशन बोली थी, अगर ओडी का आंसर 65 से बड़ा आता है तो आउटसाइड। ठीक है, मैंने वापस जाता हूं, ओडी का आंसर 65 से बड़ा आता है तो आउटसाइड, √65 से छोटा आता है तो इनसाइड, और एग्जैक्टली √65 आता है तो क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल, कि सर्कल पे लाई कर रहा है। आई बात समझ में, चलो रेडियस हमको पता चल ही चुका है, रेडियस ये था अपना √65। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपना 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सॉरी 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं इसको भी ऊपर ले आता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बना रखे डायग्राम, ताकि थोड़ा सी चीजें जल्दी हो जाए। चल आ जाते हैं, पढ़ते क्वेश्चन को बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। अच्छा, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, एक ट्राइंगल है एबीसी नाम का, ठीक है, उसके मिड पॉइंट्स है डी ई और एफ। ये देखो, एक ट्राइंगल है ए बी और सी नाम का, जिसके मिड पॉइंट क्या है बच्चों, डी ई और एफ है। क्वेश्चन कहता है कि डी के कोऑर्डिनेट्स है 5,1, ई के कोऑर्डिनेट्स है 6,5 और एफ के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इस बार हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ए बी और सी के। लेंदी है क्वेश्चन काफी, ठीक है, ध्यान देना। इस बार हमको डी ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखा है, और ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख दिया, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख दिया, x2 y2, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिख दिया, x3 y3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और यहां पर ना कुछ इक्वेशंस बनेंगी। हम हर लाइन को, जैसे ये इस वाली लाइन को लेंगे पहले, ए बी लाइन को, ठीक है, यहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एसी वाली लाइन पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, फिर नीचे वाली लाइन बीसी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारी अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी, और इक्वेशंस को सॉल्व करके, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x1 x2 x3 y1 y2 y3 मिलने वाला है। ठीक है, रेडी रहो, ध्यान से सुनो, आ जाओ। पहले ए बी वाले को लेते हैं, एक काम करता हूँ, मैं ए बी वाली लाइन ना इधर भी बना देता हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, x2 y2, और मिड पॉइंट क्या है बच्चों इनका, डी वाला, जो कि है 5,1। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो बीच वाला कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, बीच वाले कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, साइड वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। तो यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है बच्चों, x1 प्लस x2 अपॉन 2 करके, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके। ठीक है, यहां पर x और y क्या है बच्चों, मिड पॉइंट के, ये यहां पर x है और ये यहां पर y की तरह एक्ट कर रहा है, समझे। तो x मुझे पता है 5 रहेगा, x1 मुझे पता है, x1 ही लिखा है उसकी जगह, तो मैंने ये x2 ही रहेगा, और अपॉन में अपना 2 रहेगा। y हमें पता है y1 है, y1 हमें नहीं पता, y2 हमको निकालना है, ये दोनों चीज तो हमें निकालनी है अपॉन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो इसमें 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहाँ पर 2 1 जा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा, इधर 2 1 जा 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो मुझे 2 इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अभी और भी मिलेंगी, ठीक है, मैं अच्छे से इनको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, x1 प्लस x2 किसके बराबर है, 10 के बराबर, और y1 प्लस y2 किसके बराबर है, 2 के बराबर। ठीक है, ये हो गई अपनी पहली इक्वेशन, ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन। अभी और भी मिलने वाली है। ये तो मैंने कौन सी लाइन को लिया, टेकिंग लाइन ए बी, अभी तो सिर्फ ए बी वाली लाइन को लिया है। ठीक है, टेकिंग लाइन सेगमेंट ए बी, अभी बस उस सेगमेंट को लिया है। अभी हमारा काम क्या है, अब हम ए सी को ले लेंगे, इधर वाली लाइन को। ठीक है, अब बारी है ए सी की, टेकिंग लाइन सेगमेंट ए सी एंड यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला इन इट, उसमें भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाओ।
मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे क्या होता है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y वाला मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, आ जाओ। तो मैं BC वाली लाइन यहाँ पर बना देता हूँ। ये B है, ये C है। BC लिया क्या मैंने, चलो नीचे वाला ले लिया पहले, सॉरी। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए बच्चों, x3 y3, और मिड पॉइंट क्या है अपना यहाँ पर F, जो कि है 0,3। आपको दिख नहीं रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। F के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0,3, लगाएंगे मिड पॉइंट। ये x है, ये यहाँ पर y की तरह एक्ट कर रहा है, ये x1 की तरह एक्ट कर रहा है, ये y1 की तरह एक्ट कर रहा है, ये x2 की तरह एक्ट कर रहा है, y2 की तरह एक्ट कर रहा है। सर आप अलग नंबर क्यों लिख रहे हो, फॉर्मूला ऐसा डिजाइन है ना, उस हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, नंबर वही आएंगे अभी वापस से। तो x की जगह क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे 0, x1 की जगह x2, और x2 की जगह पे x3, y की जगह पे क्या लिखना है बच्चों 3, y1 की जगह पे y2, एंड y2 की जगह यहाँ पर क्या है y3, है ना, अपॉन 2। तो ये 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, यस और नो, सॉरी। तो ये हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 0 से 0 है। ये हमको मिल गई तीसरी इक्वेशन। और इधर देखो, ये इधर जाएगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो y2 प्लस y3 का आंसर मुझे क्या मिल रहा है, y2 प्लस y3 का आंसर मुझे मिल रहा है 3 2 जा 6। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी, और ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, लाइन सेगमेंट BC को ले लिया। अब लाइन सेगमेंट AC की बारी। टेकिंग लाइन सेगमेंट AC, टेकिंग लाइन सेगमेंट AC। मैं इधर बना देता हूं उस लाइन को। मान लो ये A है और ये C है। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों, x1 y1 लिए थे, और C के क्या लिए थे, x3 y3। इनका मिड पॉइंट क्या था E, और E के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, आ जाओ। E के कोऑर्डिनेट्स है 6,5। क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं। हाँ, E के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 6,5। तो यहाँ पर ये 6 और ये 5। तो अगर E मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है कि वो मिड पॉइंट है, तो फिर से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये मिड पॉइंट के। ठीक है, x और y, पर x और y तो हमें पहले से दे रखा है। मिड पॉइंट का x ये है, और मिड पॉइंट का y ये है, x1 y1 ये है, और यहाँ पर x3 x2 की जगह जैसे एक्ट करेगा, और y3 y2 की जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, फटाफट वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, x1 x2 की जगह पे x3 आएगा अपॉन 2, y की जगह पे यहाँ पर 5 आएगा, ये देखो 5 लिखा है, 5, y1 तो y1 ही रहेगा, और y2 की जगह पे y3 है अपॉन 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, चलो, और ये 2 इधर भी जाएगा मल्टीप्लाई में। चलो, तो x1 प्लस x3 क्या हो जाएगा बच्चों, 6 2 जा, ये 2 इधर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, 6 2 जा 12, और y1 प्लस y3 क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये अपना पांचवा इक्वेशन है, और ये अपना सिक्स्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, सारी इक्वेशन को एक तरफ लिख देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक्स वाली, x1 प्लस x2 क्या था बच्चों, x1 प्लस x2 अपना सबसे पहले ये रहा 10, x1 प्लस x2 था 10। फिर अपना क्या था, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 करा हमने बच्चों, यहाँ पे 0 था। फिर हमने करा x1 प्लस x3, ये दिख रहा है, वो 12 था। अब इधर y वाली लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने करा बच्चों y1 प्लस y2, क्या था y1 प्लस y2 वाला, y1 प्लस y2 था अपना 2। ठीक है, उसके बाद हमने करा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 क्या था बच्चों 6। उसके बाद हमने करा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 तो यहीं पे लिखा हुआ है, जो कि था 10। ठीक है, तो अब मुझे x1 x2 x से निकालना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो एक काम करते हैं, एडिंग इक्वेशन, ये 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी, ये 4 थी, ये 5 थी, ये 6 थी। तो एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, जो एक्स एक्स वाली है ना, उनको ऐड कर रहा हूं। पहले जो एक्स एक्स वाले, आ जाओ ध्यान से देखो, ये सबको ऐड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो 2x1 हो जाएंगे, 2x1, 2x2 हो जाएंगे, ये देखो एक x2 ये, एक x2 ये, 2x2 हो जाएंगे, 2x2, 2x3 हो जाएंगे, 2x3, और इनको ऐड करके क्या आएगा, 10 प्लस 0 तो 10 ही होता है, और 12 से ऐड करूंगा तो 22। इनसे 2 कॉमन ले लूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। ये 2 जो कॉमन लिया है इधर डिवाइड में जाएगा, उधर डिवाइड में जाएगा 22 के साथ। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 विल बी इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 2। 22 डिवाइड बाई 2 क्या होता है बच्चा, 11। तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ यहाँ पे 11। तो मुझे ये मिल गया, तो इसको मैं बोल दूंगा सेवेंथ इक्वेशन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है। जैसे देखो x1 प्लस x2 क्या है, 10 है ना,
यहां पर x+1 x2 की वैल्यू पे 10 डालूंगा और फिर उस 10 को इधर माइनस में ले जाऊंगा, तो मुझे ये जो x3 बचा हुआ है मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? चलो करके दिखाता हूं। ठीक है, एज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, जो कि हमें पहले से पता है, तो यहां पर वैल्यू डालेंगे, तो 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11 करेंगे, है ना? तो ये 10 उधर माइनस में चला जाएगा, 11 माइनस 10, तो x3 क्या हो जाएगा बच्चों अपना? 1 हो जाएगा। लो, एक मिल गया। अब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। अब देखो, x3 मुझे 1 मिल गया, मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इन इक्वेशन में। ठीक है, मुझे x1 मिल जाएगा। एज हमें पता है कि x1 प्लस x3 कितना आया था बच्चों? 12 आया था, 12 था। तो x1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है? 1 इज इक्वल टू 12। अब ये 1 इधर माइनस में जाएगा, तो x1 क्या हो जाएगा अपना? 12 माइनस 1, और 12 माइनस 1 क्या होगा बच्चों? 11। लो जी, x1 भी मिल गया, हमें अपना x1 भी मिल गया। ठीक है, और हमें एक और चीज पता थी, एज x1 प्लस x2 कितना था? 10 था ना? तो x1 हमारा 11 है, और x2 पता चल जाएगा, ये 10 माइनस 11 हो जाएगा, ये इधर माइनस में जाएगा ना 11, तो 10 माइनस 11 क्या होता है बच्चों? -1। एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, चलो इसको बाद में शिफ्ट कर लेंगे। तो -1, मुझे x2 भी मिल गया। x2 भी कितना आ रहा है मेरा? -1। मैं इसको फिर से प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा x1 मिल गया था। अब हमको क्या पता था? एज वी नो, x1 प्लस x2 भी क्या है अपना? 10 था ना? x1 11 है, तो x2 कितना हो जाएगा? x2 कितना हो जाएगा बच्चों? x2 हो जाएगा 10 माइनस 11, ये प्लस 11 उधर माइनस में जाएगा, तो x2 भी अपना क्या हो जाएगा? -1। 10 माइनस 11, 11 इज अ ग्रेटर नंबर, तो माइनस का सिंबल आएगा। तो मतलब मुझे x वाले मिल गए, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, मिल गया। अब आ जाते बच्चों y वाली साइड पे। एडिंग एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, इनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18। 2 कॉमन लेंगे, सबके पास 2 कॉमन है, और कॉमन लेंगे और इधर 18 से डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे करा था, जैसे यहाँ करा था, तो 9 हो जाएगा। तो हमको क्या मिला कि y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या मिला बच्चों? सॉरी, y1 प्लस y2 प्लस y3 हमको क्या मिला बच्चों? 9 मिला। ठीक है, अब मुझे देखो यार, y1 प्लस y2 का आंसर तो पता है ना, दैट इज 2, तो उसको मैं यहां पे अप्लाई करूंगा। एज वी नो, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू कितना? 2 ना? y1 प्लस y2 हमारा 2 है, तो उसको फटाफट अप्लाई करेंगे। 2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। अब ये 2 उधर माइनस में जाएगा, तो y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 2, दैट इज 7। लो, y3 मिल गया। अब y3 मिल गया, y3 की वैल्यू यहां पर और यहां पर यूज कर लो, और y2 और y1 निकाल लो। एज y2 प्लस y3 कितना था बच्चों? y2 प्लस y3 चेक करते हैं, y2 प्लस y3 वॉज 6, तो y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 6, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7, और 6 माइनस 7 क्या होता है बच्चों? 6 माइनस 7 क्या होता है अपना? -1 ना? तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपना? -1। लो, y2 भी निकल गया। अब हमारी बारी y1 निकालने की, तो देखो y1 प्लस y3 क्या होता है? 10 होता है, तो इसको यूज करेंगे। एज y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 है, और y3 की वैल्यू 7 है, तो ये 7 उधर माइनस में जाएगा 10 के साथ, तो y1 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 माइनस 7, और 10 माइनस 7 कितना होता है? 3। तो लो जी, y1 भी निकल गया। तो यही तो हमारे टारगेट थे, x1 x2 x3 निकालना, y1 y2 y3 निकालना। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे बच्चों? x1 y1, x1 y1। बी के क्या लिखे थे हमने? x2 y2, और सी के क्या थे? x3 y3। ठीक है, वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? x1 कहाँ है? x1 ये रहा 11, और y1 ये रहा 3, तो 11,3। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 11,3। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? x2 y2, तो ये x2 ये रहा, y2 ये रहा, y2 ये रहा, x2 ये रहा, तो ये हो जाएगा -1 -1, दोनों -1 है, सॉरी, ये हो जाएंगे दोनों के दोनों -1 सॉरी, 11,3, ये भी हो जाएगा -1 x3 y3 सर्च करते हैं, x3 1 है, y3 7 है, तो ये हो जाएगा 1,7। तो मिल गए मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों?
ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपना ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपना 11,3, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपना -1, -1, ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपने 1, 7। तो ये हमारे ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए और ये हमारा फाइनल आंसर्स है। ठीक है, तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो पीछे बैक करके। चलो फटाफट अभी हम 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी 14 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। ठीक है, ऐसे कोई क्रॉस रोड्स है, क्रॉस रोड मतलब ऐसे करके प्लस। ठीक है, दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ एंड साउथ। तो एक नॉर्थ से साउथ जा रही है, एक नॉर्थ से साउथ जा रही है और एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है, एक ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। तो बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स है वो इस रोड के, सॉरी वो इस रोड के और इस रोड के ऐसे पैरेलल रन कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। पर सिर्फ ये तो सिर्फ इसके पैरेलल है ना, इस वाले के, इसके भी पैरेलल बनाने हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट है, ऐसा ऐसे 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 ऐसे। आई बात समझ में? तो बोल रहे हैं ऐसे और भी बहुत सारे शहर में रोड है ग्रिड्स की तरह। ठीक है, एंड ईच रोड इज 200 मीटर अपार्ट। तो इन सारी सभी रोडों में 200 मीटर का गैप है, ये 200 मीटर का गैप है, इस रोड और इस रोड में भी 200 मीटर का गैप है। आई बात समझ में? चल, तो पहला पार्ट क्या कहता है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। ठीक है, तो आपको ऐसा करके बच्चों ग्राफ बनाना पड़ेगा। रुको मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। आपको ऐसा करके ग्राफ बनाना पड़ेगा। पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एक आपने ये नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ लिया, ये नॉर्थ है और ये नीचे साउथ है। ठीक है, यहां से लिया, और फिर ये तो अपना सेंटर है, सेंटर ऑफ द सिटी, और इधर रहेगा अपना वेस्ट और इधर रहेगा बच्चों आपका ईस्ट। यस और नो? पर आपको नोटबुक में बनाना है 10-10 पॉइंट्स लेने, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर भी 10 पॉइंट्स, वाई एक्सिस में और नीचे भी 10 पॉइंट्स, +10 -10, और इधर भी +10 तक और इधर भी -10 तक लेना है। ठीक है, मेरे यहाँ पे शॉर्टेज थी तो मैंने ऊपर यहाँ पे +10 नहीं लिया, नहीं तो फिर समझाना नहीं समझा नहीं पाते फिर बच्चों को। मैंने 6 तक ही लिया, पर आपको नोटबुक में पूरा 10 तक बनाना है और यहाँ पर भी 10 तक बनाना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है कि 10-10 बनाने। ठीक है, चल, तो अच्छा ऐसा लिखा तो था कहीं पे, हाँ 10 स्ट्रीट्स बनानी ना, ये 10 स्ट्रीट्स, 10-10 स्ट्रीट्स बनानी है। चल, तो अभी क्या करना है, पहले हमने देखो ये बनाया ग्राफ जैसा बनाते ही है, ये देखो 0,1, ये 1, ये 1 2 3 4। आपको एक ग्राफ पेपर लेना है। अब यहाँ पे मैं आईपैड पे ग्राफ पेज तो ले नहीं सकता। ठीक है, 1 2 3 4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 4 5 है ना, 1 ये 1 2 3 4 5। तो ऐसा करके हमने क्या लिया, एक ग्राफ पेपर लिया। ग्राफ पेपर में हमें कुछ नहीं करना है, जो भी ये जो वन वाला पॉइंट है इसके अलोंग एक पैरेलल लाइन ऐसे बनानी है, एक पैरेलल लाइन ऐसे बनानी है, एक ऐसे पैरेलल लाइन बनानी है, स्केल से ऐसे पैरेलल लाइन खींचनी है, ऊपर +10 से लेकर नीचे -10 तक। आई बात समझ में? और इधर भी क्या करना है, इधर भी -10 से लेकर +10 तक लाइनें खींचनी है। ठीक है, तो टोटल आपकी ग्रिड्स कुछ ऐसी दिखेंगी। तो नोटबुक में आपको ऐसा ड्रॉ करना है। तो ये तो एक सिंपल टास्क है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ड्राइंग का झंझट है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन हमको नेक्स्ट पार्ट क्या पूछता है, देयर आर स्ट्रीट इंटरेक्शन इन द मॉडल। हाँ जी, बहुत सारे स्ट्रीट इंटरेक्शन है। ये देखो यहाँ पर स्ट्रीट इंटरेक्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है, यहाँ पर कर रही है, ये तो बहुत सारे हैं। ठीक है, one running in the north south direction, other in the east west direction. Each street intersection is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction, second street running in the north south direction, ये देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये देखो ये फर्स्ट स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और ये सेकंड स्ट्रीट है। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो फिफ्थ स्ट्रीट देखते हैं ईस्ट वेस्ट में, 1 2 3 4 5, ये रही अपनी फिफ्थ स्ट्रीट, ये रही अपनी फिफ्थ स्ट्रीट। ठीक है, इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, पर वो नीचे की तरफ भी हो सकता है, सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है। ठीक है, फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, चलो जो भी है। तो अब वो हमको पूछ रहा है, अब वो हमको पूछ रहे हैं कि देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन एज 2,5। ठीक है, फिर से देखो, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ऐसा है ना, नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ से साउथ ऐसा है, तो ये फर्स्ट वाला है, जो मेन एक्सिस है वो फर्स्ट है, और फिर उसके सामने वाली सेकंड है। ठीक है, तो ये वाली अपनी सेकंड है। आया समझ में? अब फिर वो कह रहा है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से फिफ्थ, तो ये वाली फिफ्थ है। ये देखो 1 2 3 4 5। तो कहाँ पे हो रहा है इंटरेक्शन बच्चों, ये रहा वो इंटरेक्शन, इस वाली की सेकंड एक्सिस है और ये यहाँ से फिफ्थ एक्सिस है, तो ये यहाँ पे तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे तो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है।
सेकंड और फिफ्थ वाली का। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2,5 से, जैसे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में 5, तो ये 2, एक्स एक्सिस में 2, वाई एक्सिस में ऊपर चलेंगे तो 5, तो 2,5 पे अपना स्ट्रीट का यहाँ पे इंटरसेक्शन बन रहा है। तो पार्ट ए क्या कहता है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 4,3, कितने स्ट्रीट इंटरेक्शन को हम 4,3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अपना 4, एक्स एक्सिस में 4, एक्स एक्सिस में, एक सेकंड, ये एक्स एक्सिस में अपना फोर्थ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में अपना फोर्थ और वाई एक्सिस में 3, तो ये रहा 4,3, ये रहा 4,3, वाई एक्सिस में 3, तो हो जाएगा 4,3। ठीक है, और फिर पूछता है हाउ मेनी स्ट्रेट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड एज 3,4, तो ये रहा अपना 3,4। ठीक है, बट ट्विस्ट यहां पर मुझे ये लगता है पर्सनली, क्योंकि अदर टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं आई डोंट नो, इसने प्रॉपरली ये नहीं कहा है कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में तो है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट द, जैसे देखो यहां पर लिखा है कि फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यहां से फिफ्थ स्ट्रीट इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसको भी तो ले सकता हूं, यहां से अगर मैं लू तो 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, तो यहां पर भी कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3, बट टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम चले तो यहां पर हम 1 1 ही लिखेंगे कि 1, और इसका आंसर भी क्या रहेगा 1, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, दिख रहा होगा आपको, एक ये है 2,5, 3,4, 4,3। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरेक्शन कैन बी रिफर टू एज 4,3, ओनली 1। हाउ मेनी कैन बी रिफर्ड एज 3,4, ओनली 1। ठीक है, समझ गए। चलो अच्छे क्वेश्चंस डालें इस बार, आ जाओ 15 क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner। ठीक है भाई, मैंने बना दिया ग्राफ। द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, 800 पिक्सल वाइड, ठीक है, वाइड 800 पिक्सल वाइड है, ये देखो 800 पिक्सल वाइड है, 800 पिक्सल वाइड, यहां से देखो 800 पिक्सल ऐसे वाइड है। ठीक है, एंड 600 पिक्सल्स हाई, यहां से 600 पिक्सल्स ऊपर है। ठीक है, और यहां से 800 पिक्सल आ गए, तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी बना दिए 800 600 तक, है ना। तो अब वो बोल रहा है कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट 100,150, मतलब एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर होगा अपना 100,150 पर, और उसका जो रेडियस होगा वो होगा 80 पिक्सल या 80 यूनिट। तो मैंने यहां पर एक सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। आपको क्या करना है, आपको कंपास लेना पड़ेगा, कंपास लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर लेना है, ग्राफ पेपर में 1 की जगह 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 ड्रॉ करना है। आपने 100,150 प्लॉट कर लेना है, जो कि ये रहा। 100,150 प्लॉट करने में तो आफत नहीं आएगी, ये है 100। देखो एक्स एक्सिस में 100 ऊपर है, एक्स एक्सिस में 100 ऊपर है, ठीक है, और वाई एक्सिस में 150 के सामने। चलो ठीक है, आप अगर ग्राफ से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा परफेक्ट बनेगा। तो ये हो जाएंगे 100,150। अब क्या करना है आप लोगों को, आपको लेना है कंपास, कंपास को लेना है। ये यहाँ पर 100 तक है, ठीक है, 100 यूनिट है, या इधर वाली ले लो 100 यूनिट है। आपको अपने कंपास को यहां से लेकर यहां तक 80 यूनिट्स तक, देखो ग्राफ में से लाइन बनी होती है ना, अगर आप ध्यान से देखो इसके अंदर भी लाइन बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे छोटी छोटी लाइन बनी होती है। तो आपको 8th लाइन तक, देखो मैं बनाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लाइन बनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th लाइन ये होती है। तो आपको क्या करना है, 8th लाइन तक कंपास को ऐसे खोल के रखना है, कंपास में पेंसिल होनी चाहिए, खोल के रखना है उसको, इतनी विड्थ होनी चाहिए। यहां सेंटर पे कंपास को रखा, यहाँ पे सेंटर पे कंपास को रखा, यहाँ पे पेंसिल रहेगी, ये अपने आप 80 यूनिट्स हो जाएगा। और ऐसे करके आप एक सर्कल बनाओगे ना, तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा। तो ढंग से बना नहीं, आप कंपास लोगे और वो ऐसे करके ऐसे करके सर्कल बनाओगे, तो वो ऐसे सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे वो बन नहीं रहा है पैड के थ्रू, पर ऐसे 80 यूनिट का लिया, ये अपने आप 80 यूनिट्स का हो जाएगा। और फिर ऐसे सर्कल गोल करके सर्कल बना देना है। सेम यहाँ पे करना है। बी कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, बी कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, बी कोऑर्डिनेट्स हमको क्वेश्चन में दे रखे 250, 230। तो ये 250 है, ठीक है, यहाँ से 250 ऊपर और यहाँ से 230 के सामने ग्राफ लेना है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट है अपना 250, 230। अब इसका रेडियस कितने यूनिट का है बच्चों, इसका रेडियस क्वेश्चन ने बोला है 100 पिक्सल्स का, यानी 100 यूनिट्स का है। तो
यहां से यहां तक क्या करना है, यहां से यहां तक कंपास को खोलो और एक्सपेंड करो पूरा फुल 0 से लेके 100 तक। यहाँ पे कंपास की पिन को रखो, पेंसिल यहाँ पे रखो और ऐसा गोल करके एकदम ऐसा ड्रॉ कर दो, तो ये आपका बी वाला सर्कल भी बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। और जब आप इसको बनाओगे ना तो डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा, आपको इंटरसेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूछा है वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। नो, कोई पार्ट आपको बाहर नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। वेदर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, यस, आपको सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा 15th क्वेश्चन भी हो गया। फटाफट से लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स A2, 1, सॉरी, प्लॉट द पॉइंट्स A2, 1, B-1, 2, C का ये है, D का ये है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया, ये देखो पहले से प्लॉट करके रखा हुआ है और लाइन सेगमेंट्स को भी ज्वाइन कर दिया मैंने पहले ही। ठीक है, तो आपको प्लॉटिंग तो आप कर दोगे पॉइंट्स की, ठीक है, फिर उसको ज्वाइन भी कर देना। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। पहले हमें पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। तो स्क्वायर की एक चीज आपको बच्चों ध्यान रखनी है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। पर वो तो रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर कैसे डिफरेंट है? स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। समझ में आई बात? स्क्वायर की दो चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब मुझे यहां पर ये डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, ए से सी तक, सॉरी, और बी से डी तक। बेटा, ए से सी तक एक डायगोनल ऐसे रहेगा और एक डायगोनल ऐसे बी से डी तक रहेगा। तो मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे सब निकाल के चेक करना है। तो मुझे चेक करना है कि क्या, सॉरी, क्या ये ए बी, बी सी, सी डी और डी आपस में इक्वल है कि नहीं है, जो कि सारी चारों साइड्स है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। याद है ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लगा के हमको चेक करना है कि ये सारे साइड्स इक्वल है कि नहीं है, और फिर हमें डायगोनल के लिए भी चेक करना है। देन हमें डायगोनल्स भी चेक करने हैं कि डायगोनल AC और डायगोनल BD भी आपस में इक्वल है कि नहीं है। और इनको चेक करके फटाफट से हमारा क्या आ जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। अगर ये सारी कंडीशंस मैच नहीं कर रही तो स्क्वायर नहीं है। फिर अगर इफ इट इज एन स्क्वायर, तो हमको ये भी पता करना है कि इसका एरिया क्या होगा, जो कि बहुत इजीली निकल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो जो भी साइड का आंसर आएगा, इनका जो भी आंसर आएगा उनको दो बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे उसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर पहले ए बी पे। ठीक है, ए बी का करेंगे, आ जाओ। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1, y2 - y1 का स्क्वायर। तो ए और बी के बीच में मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। आप उल्टा भी ले सकते हो, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। -1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 का स्क्वायर। क्विकली, -1 - 2 क्या होगा बच्चों? -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, 2 - 1 क्या होगा बच्चों? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये आया √10। अब बाकी सारे √10 आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, अब करते हैं बच्चों बी सी को चेक। ये बी है, ये सी है, ये रहा। ठीक है, बी और सी को चेक करेंगे। बी -1 और ये -2 है। ठीक है, -1 - 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, -1 - 2 वो प्लस हो जाता है ना, तो ये x2 - x1 होता है। तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है हमारा? 2, और y1 क्या है अपना? -1। इसका स्क्वायर करना है। तो -1 - 2 क्या हो जाएगा? -1 + 2। तो -1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों? +1। और 2 -1 क्या हो जाएगा? 2 + 1, जो कि हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये भी क्या आ जाएगा? √10। तो BC भी हमारा क्या है बच्चों? √10। चलो ठीक चल रहे। अब CD करेंगे। ये C के कोऑर्डिनेट्स हैं, D के कोऑर्डिनेट्स हैं। C के कोऑर्डिनेट्स है 2, -1। C के कोऑर्डिनेट्स है -2, -1 और D के कोऑर्डिनेट्स है -1, -2। ठीक है, तो ये x1 y1 की तरह बिहेव कर लेगा और ये x2 y2 की तरह बिहेव कर लेगा। चलो फटाफट करते हैं। तो यहाँ पर 1 -2 करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 -2 और y1 -1 करेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 1 -2 क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा +1, तो -2 + 1 क्या होगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, और -1 का स्क्वायर तो +1, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब डी ए निकालने का काम है। ठीक है, अब लास्ट वाला डी ए निकालने का काम है। डी ए क्या है बच्चों, x2 - x1, तो ये x2 y2 ले लो इसको, और इसको x1 y1 की तरह ले लो। ठीक है, तो 1 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर। फटाफट करेंगे, माइनस प्लस की गलती मत करना। 1 - 2 क्या होगा बच्चों -1 का स्क्वायर, और -2 - 1 क्या होगा बच्चों -3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है √10। तो हम देख सकते हैं ए बी भी √10 है, बी सी भी √10 है, सी डी का आंसर भी √10 है, और डी ए का आंसर भी √10 है। तो इसका मतलब इतना तो कंफर्म हो चुका है, या तो स्क्वायर है या तो रोम्बस है। ऑल साइड्स आर इक्वल। चलो, all sides are equal. Now we will check the diagonals. Now we will check diagonals. और क्या है diagonals के नाम, diagonals के नाम है हमारे, एक है ए सी, ए से सी तक, और दूसरा है अपना बी से डी तक। ठीक है, फटाफट करते हैं। एक डायगोनल अपना ए सी है और दूसरा बी से डी तक है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। फिर से वही x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। अपना ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, ए सी कर रहे हैं ना, तो ये x1 x, इसको मैं x2 y2 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये x2 y2 की तरह बिहेव करेंगे, और ये x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे। तो फटाफट इसको कर लेते हैं। x2 - x1 क्या होगा -2 -2। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 - 2 का स्क्वायर। y2 - y1 करेंगे, y2 क्या है बच्चों यहाँ पर -1 है, y2 -1 है, और y1 +1 है, तो -1 -1 हो जाएगा, -1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 - 2 कितना होता है बच्चों -4, और -1 - 2 कितना होता है बच्चों -2। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16, और -2 का स्क्वायर क्या होगा +4। तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा अपना √20 आया। अब बारी है बीडी की, बीडी पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। आ जाओ चेक करते हैं। बीडी में मैं इसको एक को x1 y1 ले लेता हूँ, एक को x2 y2 ले लेता हूँ। इस वाले को मैं x1 y1 कर देता हूँ, सॉरी, ये हो जाएंगे आपके x1 y1। ठीक है, तो इनको x2 y2 को और इनको आपस में हम माइनस करके स्क्वायर वगैरह फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो x2 क्या है -1, और x1 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 क्या है बच्चों अपना, y2 है 2, और y1 है -2, तो 2 माइनस -2 रहेगा, 2 माइनस -2 का स्क्वायर। -1 कितना होगा बच्चों -2 का स्क्वायर, और 2 -2 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या बच्चों होगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16। तो बीडी का आंसर भी क्या आ रहा है 16 + 4 √20। तो डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, इसका मतलब 100% ये क्या है हमारा स्क्वायर है। सो हेंस प्रूव्ड, या हेंस वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट ही लिख देते हैं, इतना क्या लिखना है, हेंस या सो वी कैन से दैट ABCD is a square. So we can say that ABCD is a square. अब उसने एरिया निकालने की भी बात करी थी। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, वो तो हमने बता दिया कि डायगोनल्स भी सेम होने चाहिए, डायगोनल्स का मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए, साइड्स का भी। ठीक है, अगला पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हमने पहले ही बोल दिया था, साइड इंटू साइड होता है। ये देखो साइड इंटू साइड होता है। आ जाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों अपना, साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर भी बोलते हैं उसको, दो बार है ना साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। साइड क्या थी हमारी, साइड मतलब ये है साइड ए बी, ए डी बी सी, यही सब तो साइड थी हमारी। तो साइड क्या थी बच्चों, ये देखो √10 √10 √10 √10, ये हमारी साइड थी। तो साइड का स्क्वायर करना है, यानी कि √10 का स्क्वायर करना है। तो जब भी हम √10 का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, रूट और स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा लिखेंगे इसको, 10 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। पता है ना कि रूट और स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, इसमें करके भी दिखा देता हूँ। √10 मल्टीप्लाई बाय √10, स्क्वायर मतलब ये होता है। तो 10 10 जा कितना हो जाएगा बच्चों 100, √100 का आंसर क्या होता है बच्चों 10। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा 10 स्क्वायर यूनिट। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हार्ड है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं आपकी स्कूल में। ठीक है,
तो प्लीज पे अटेंशन टू वट एवर इज बीइंग टॉट, और प्लीज नोटबुक का पेन लेकर बैठिए और दोबारा इस वीडियो को देखिए। 2x की स्पीड पे देखो, 1.5x की स्पीड पे देखो, ठीक है। समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है इस सबको समझना, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। चलो, थैंक यू।